हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि आईए 2018 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके कौन से यूनिट में आता है? तो आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, इसके अंदर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 43 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, विच फेज कम्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल। एग्जीक्यूशन के बाद में कौन सा फेज़ आता है अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल के बारे में? तो प्री सेल आता है या फिर आफ्टर सेल आता है, सेटलमेंट आता है या फिर नेगोशिएशन आता है। अब ये एग्जैक्टली आपको कब पता चलेगा? जब आपको ये पता हो कि मार्केट ट्रेड साइकिल होता क्या है, उसमें कितने फ़ेज़ होते हैं, जिस फेज़ के बारे में ये बात कर रहा है कितने फ़ेज़ होंगे, और उनमें से हम फिर बाद में ये रियलाइज़ करेंगे पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, मगर पहले हम मार्केट ट्रेड साइकिल के बारे में देखेंगे। देखो, ये होती है मार्केट ट्रेड साइकिल। इलेक्ट्रॉनिकली जब हम कोई डेटा को इंटरचेंज करते हैं ईडीआई, उस टाइम पे ये मार्केट ट्रेड साइकिल हम यूज़ में लेते हैं। 4 फेज़ होते हैं इसके: प्री सेल, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट और आफ्टर सेल। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस आपको ये पूरी की पूरी एक एग्जीक्यूशन साइकिल है, समझाने के बाद बिल्कुल इजीली याद रहेगा। प्री सेल क्या होता है, आप खुद देखो, आप अमेज़न की वेबसाइट को खोलते हो, ख़रीदने से पहले आप क्या करते हो? आपको जो भी चीज़ ख़रीदनी है उसे आप सर्च करोगे। सर्च करने के बाद आप ये देखते हो कि पर्टिकुलर कौन कौन से वेंडर हमें सही तरीके से हमें सही डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आपने देखा होगा अमेज़न पे एक ही प्रोडक्ट कहीं पे तो 999 का मिल रहा है, कहीं पे 980 का मिल रहा है, कहीं पे ये 1100 का भी मिल रहा होगा। इस तरह से कुछ ना कुछ जो बेचने वाला होता है, वेंडर होता है, वो अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट देता है। अब कोई वेंडर है जिसने क्या कर रखा है, पर्टिकुलर कार्ड, जैसे आपके पास अगर एसबीआई का कार्ड है तो उस पर वो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है। आप क्या करोगे, उन सब के बीच में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे। इसे बोला जाता है नेगोशिएट करना। आम भाषा में अगर हम देखें तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं और अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट पीछे वाली दुकान पे तो हमें इतने का मिल रहा था, आप हमें महंगा लगा रहे हो। हम नेगोशिएट करते हैं, उसके बाद वो जो दुकानदार होता है वो हमें सही रेट के अंदर वो प्रोडक्ट दे देता है। उसे बोला जाता है नेगोशिएशन करना। तो सबसे पहली बात, मार्केट ट्रेड साइकिल में अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो उसे सर्च करोगे और फिर आप ये देखोगे आपको उस आइटम को किस बंदे से परचेज़ करना है। ये दोनों ही जो प्रोसेस है ये आ जाती है प्री सेल के अंदर। मतलब अभी तक आपने प्रोडक्ट को ख़रीदा नहीं है, आपने सिर्फ सर्च किया और नेगोशिएट किया। अब स्टार्ट होता है दूसरा फेज़, मतलब उसको एग्जीक्यूशन करने का टाइम आ गया। आप क्या करोगे, उसे ऑर्डर कर लोगे। ऑर्डर आप कर दोगे, फिर आपको 2-3 दिन का टाइम वेट करना पड़ेगा और उसके बाद वो आपके पास में डिलीवर होगा। इसे बोला जाता है एग्जीक्यूशन, कि वो अभी प्रोसेस के अंदर है। आपने जो ऑर्डर किया वो अभी आपके पास आने में अभी टाइम लगेगा 2-3 दिन का। इसे बोला जाता है एग्जीक्यूशन फेज़। तीसरे नंबर का फेज़ होता है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कैश ऑन डिलीवरी का हमारे पास ऑप्शन होता है। तो प्रोडक्ट को आपने ले लिया, आपने उसका बिल रिसीव कर लिया, आपने उसका पेमेंट भी दे दिया, कैश ऑन डिलीवरी आपने कर दिया। तो ये दोनों जो प्रोसेस होती हैं, इनवॉइस, मतलब इनवॉइस होता है एक तरह से बिल। आम भाषा में हम जिसे बिल बोलते हैं उसे कॉमर्स के अंदर इनवॉइस भी बोला जाता है, ठीक है। तो बिलिंग आप उसका ले लेते हो जो भी प्रोडक्ट आपने लिया, और उसका पेमेंट आप उसको कर देते हो। ये दोनों ही चीज़ें होती है सेटलमेंट फेज़ के अंदर। और लास्ट में आता है आफ्टर सेल, मतलब अगर उसके ऊपर कोई वारंटी है, गारंटी है या फिर मेंटेनेंस है। कोई प्रोडक्ट 6 महीने की वारंटी देता है, कोई गारंटी देता है। इस तरीके की आफ्टर सेल जो हमें फैसिलिटी दी जाती है वो सब आ जाती है आफ्टर सेल प्रोसेस के अंदर। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और ये चारों फेज़ का नाम आपको ध्यान करना है: प्री सेल, एग्जीक्यूशन के बाद में जब हम ऑर्डर कर देंगे और वो हमें डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद हम उस इनवॉइस को ले लेंगे, बिल ले लेंगे उससे, उसको पेमेंट भी कर देंगे। उसे बोला जाता है सेटलमेंट कर देना। और पेमेंट देने के बाद की जो सर्विसेज होती हैं वो सब आ जाती हैं आफ्टर सेल के अंदर। और प्रत्येक फेज़ के अंदर
दो प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व की गई है। तो अगर हम सिर्फ इस प्रोसेस को देखें, सर्च और नेगोशिएशन किया जाता है सेल से पहले, मतलब प्री सेल। ऑर्डर किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। इस वाले फेज़ को बोला जाता है एग्जीक्यूशन, कि आपने कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट किया, वो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, उसके बाद आपने उसमें इनवॉइस मतलब उससे बिल ले लिया और पेमेंट कर दिया, इसे बोला जाता है सेटलमेंट। सेटलमेंट के बाद में स्टार्ट हो जाता है आफ्टर सेल की सारी प्रक्रियाएं। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं, तो आप 1 बाय 1 हम इन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे, ताकि अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो हमें एटलीस्ट इस टर्म का मतलब पता हो कि मार्केट ट्रेड साइकिल एग्जैक्टली होता क्या है। और कुछ अलग नहीं है, रेगुलर रूटीन के अंदर हम ये सभी काम आजकल ऑनलाइन करते भी हैं, तो हमें अच्छे से समझ भी आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ, कि एग्जैक्टली आप अगर कॉमर्स की बात को करते हो या फिर आप ई कॉमर्स की बात करते हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रेडिंग करते हो वो किसका ट्रेडिंग करते हो, सर्विस का, इंटरनेट का, गुड्स का या फिर साइकिल का। तो आप ई कॉमर्स में देखोगे तो सिर्फ गुड्स नहीं होता, और इंटरनेट का कोई हम ई कॉमर्स थोड़ी ना करते हैं अलग से। कॉमर्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड अगर जोड़ा गया है तो उसमें सारी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। गुड्स तो इस एक सर्विस का प्रकार है, इसमें गुड्स भी आ जाएंगे। जैसे आजकल आपने देखा कि डॉक्टर जो हैं उन्हें हम हमारी प्रॉब्लम ऑनलाइन बता सकते हैं, वो हमें एक स्लिप दे देंगे, तो ये एक तरह की कैसी सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विस हो गई, गुड सर्विस हो गई। आपने कोई चीज़ है वो परचेज़ की है, वो होती है गुड सर्विस। और एजुकेशन तो पूरा का पूरा आ गया ऑनलाइन, वो एजुकेशन के अंदर आ जाएगी, वो कोई गुड्स नहीं होता। तो सभी तरह की जो सर्विसेज होती हैं, एग्जैक्टली अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो वो सर्विसेज का ई कॉमर्स होता है या ट्रेडिंग होती है। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेसिंग द ऑर्डर, आपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया, एंड परचेज द गुड्स विद द पेमेंट, और उसको पेमेंट भी कर दिया। ऑल दीज एक्टिविटी कम अंडर विच फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। ये जो तीनों एक्टिविटीज़ ने बताई है कि आपने ऑर्डर किया, परचेज कर लिया गुड्स को, देन उसका पेमेंट भी कर दिया, ये तीनों ही किसके अंडर आती है, ट्रेड साइकिल के अंदर। आप खुद बताओ, ऑर्डर करना और परचेज करना ये दोनों तो आ जाते हैं एग्जीक्यूशन के अंदर। उसके बाद में पेमेंट करना ये आ जाती हैं सेटलमेंट के अंदर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सेटलमेंट और एग्जीक्यूशन के अंदर ये दोनों फेज़ हमारे आ जाते हैं। और मैंने जितने भी आगे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, सब में दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रोसीजर इन ई कॉमर्स आर। अगर ई कॉमर्स में हम सिक्योरिटी प्रोसीजर के बारे में बात करें तो क्या क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर हमें मिलते हैं। इनक्रिप्शन, बिल्कुल आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके रखा जाता है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, हमारी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें आजकल हम ऑनलाइन करते हैं। ट्रस्ट करके हम किसी अदर वेबसाइट है या कहीं पे भी हम उनके साथ में शेयर करते हैं। इनक्रिप्शन तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी मिलती ही है। सिक्योरिटी में क्या डॉक्यूमेंट आते हैं, नहीं। फायरवॉल आता है क्या, हाँ, फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी प्रोसीजर है, क्योंकि फायरवॉल क्या करता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, उससे हमारे डेटा को बचाता है, ठीक है। तो ये भी हमें प्रोटेक्शन देता है। और प्रोटेक्शन के बारे में तो पूछा ही है यहाँ पे, सिक्योरिटी का ही दूसरा इन्होंने सिनोनिम यूज़ कर लिया, प्रोटेक्शन। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और डिक्रिप्शन होता है, आपने डेटा, ओरिजिनल डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। ए को आप लिखते हो बी को आप लिखते हो सी, इस तरीके से आपने अपनी एक नई लैंग्वेज बना ली। उस लैंग्वेज में लिखा हुआ सिर्फ आप समझ सकते हो, या फिर आपने जिसे ये भाषा बताई है, जिसे इस भाषा का ज्ञान दिया, वो समझ सकता है। इसे बोला जाता है इनक्रिप्शन, मतलब डेटा का रूप परिवर्तित कर देना। और रिसीवर क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा, वापस से ओरिजिनल भाषा के अंदर इस पूरे टेक्स्ट को लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। इन ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल इरेगुलर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिटवीन कमर्शियल ट्रेडिंग पार्टनर आर कॉल्ड। यहाँ तक तो हम कस्टमर और ट्रेडर की बात कर रहे थे, वेंडर की बात कर रहे थे। अब ये बात करें कि कोई कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है,
यहाँ पे हम कोई बिजनेसमैन भी ले सकते हैं ना। कमर्शियली ट्रेडिंग हो रही है इनके बीच में, और ट्रांजेक्शन है ना वो इरेगुलर है, इनके बीच में रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे। तो इसे ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल में क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कैश ट्रांजेक्शन, इसे नॉन बैंक ट्रांजेक्शन बोला जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोला जाता है, रिपीट ट्रेड साइकिल, या फिर लो प्राइस। तो आपने देखा होगा, आप जब किसी को पैसे दे देते हो तो आपके उस पर्सन के साथ में रिलेशन है ना वो थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं। वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं देगा, हो सकता है कई बार हमें वो ब्लैक लिस्ट में भी डाल देते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर ट्रांजेक्शन अगर बीच में दो कंपनियों के बीच में अगर हम माने, कब होंगे? जब आप क्रेडिट के अंदर ट्रांजेक्शन को करोगे। उधार अगर आपने दे दी, इसका मतलब है कि आपको अब जो आपके रेगुलर ट्रांजेक्शन होते थे वो हो सकता है कि अब ना हो। पॉसिबिलिटी है, कंफर्म ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा फिक्स्ड है, बट मेन रीज़न क्या है? उनके बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है, इस वजह से ये जो ट्रेड साइकिल है ये इरेगुलर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेल्स फेज़, मतलब इसने पूछा है कि आफ्टर सेल वाला जो फेज़ होता है ट्रेड साइकिल का, वो क्या क्या प्रोसेस को इंक्लूड करता है, क्या क्या एक्टिविटी को इंक्लूड करता है? वारंटी को करता है, सर्विस को करता है, सर्विस ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया, पेमेंट को करता है, या नेगोशिएट करता है? तो देखो इनको वापस रिवाइज करेंगे। नेगोशिएट कहाँ किया जाता है? प्री सेल में। पेमेंट किया जाता है सेटलमेंट में। यहाँ पे या तो हम वारंटी देते हैं या फिर हम कोई सर्विस देते हैं। मान लेते हैं हमने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी ऑनलाइन और वो हमारे घर पे डिलीवर हो गई, बट थोड़े दिन में क्या हुआ, वो वारंटी के अंदर थी और चलनी बंद हो गई या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। हम क्या करेंगे? कंपनी को कॉल करेंगे, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा और हमें घर बैठे वो सर्विस देगा कि भाई आपकी जो मशीन है वो चेक करेगा सही है या नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो उसको एक्सचेंज भी कर देगा। तो ट्रेड साइकिल का जो आफ्टर सेल फेज़ होता है, इसमें हम वारंटी वाली सर्विस लेते हैं और सर्विस इसमें दी जाती है। ये दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व रहती है। ई कॉमर्स टैक्सेस इंक्लूड आर, मतलब ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे टैक्सेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? लोकल टैक्स, क्या आपने कभी लोकल टैक्स का नाम सुना है? ऐसा कोई टैक्स ही नहीं होता। इनकम टैक्स, भाई ई कॉमर्स में होता है व्यापार, और व्यापार करने वाला बंदा वो क्यों पूछेगा आपकी इनकम कितनी है, और आपकी जितनी इनकम होगी मैं उसके ऊपर इनकम टैक्स लूँगा, है ना? कोई मतलब नहीं है इनकम टैक्स से। प्रोफेशनल टैक्स भी आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ई कॉमर्स में या तो उस गवर्नमेंट का, मतलब जिस स्टेट में आप रह रहे हो सकता है कि वहाँ पे वो स्टेट किसी मोबाइल के ऊपर 2% टैक्स लेती है और कोई अदर स्टेट है वो 3% टैक्स लेती है। तो डिपेंड करता है ई कॉमर्स में कि वो माल जो है या वो जो प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में जाएगा। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके स्टेट के टैक्स या फिर आपकी सेल्स के टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हमें बताने हैं आर, ये जो दोनों हैं आर बिफोर आफ्टर सेल्स फेज ऑफ द ट्रेड साइकिल, मतलब सबसे लास्ट में आता है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल से पहले वाले कौन से दो फेजेस होती हैं? तो आफ्टर सेल से पहले कौन सा होता है? एक तो होती है सेटलमेंट वाली स्टेज या फेज़, और सेटलमेंट से भी पहले होती है एग्जीक्यूशन फेज़। एग्जीक्यूशन के ऊपर कौन सी होती है? प्री सेल। मगर हमसे सिर्फ दो पूछी है, तो एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री सेल फेज़ जो होती है ट्रेड साइकिल की, उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है? प्री सेल में आप क्या करते हो? सर्च करते हो और नेगोशिएट करते हो, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिकली जब आप डेटा को एक्सचेंज करते हो या इंटरचेंज करते हो, डज नॉट रिक्वायर, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं होती इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज करने में? प्रिंटेड ऑर्डर, क्या आप किसी को मेल भेजते हो, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा भेजते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, तो आप उसको कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट थोड़ा ना देते हो, कोई प्रिंटेड ऑर्डर नहीं देते, ये यहाँ पे नहीं होता। सॉफ्ट कॉपी, हाँ हम कोई PDF भेज सकते हैं, कोई हम डॉक्यूमेंट की फ़ोटो भेज सकते हैं, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे नोट पूछा है, क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए? सॉफ्टवेयर, हो सकता है हम सॉफ्टवेयर की EXE फाइल उसको शेयर कर दें। रिड्यूस पेपर वर्क, तो हाँ EDI ने क्या कर दिया? पेपर वर्क को कम कर दिया, सारा काम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया।
और हार्ड कॉपी। बिल्कुल ईडीआई के अंदर हम हार्ड कॉपी को यूज़ नहीं करते। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 5। इन दोनों की ईडीआई में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए हमारे मार्केट ट्रेड साइकिल पे। वापस चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। अब देखो आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। विच फेज कम्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल। एग्जीक्यूशन के बाद वाला फेज कौन सा होता है? प्री सेल, आफ्टर सेल, सेटलमेंट या फिर नेगोशिएट। अब आप इसका आंसर हैंड टू हैंड कर दोगे, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। और इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा ना इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को सही करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, इसी के साथ में हम दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। यहाँ पे G2C सर्विसेज पूछी हैं, ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट से सीधी कस्टमर को मिलती हो। ई वीज़ा, देखो वीज़ा का एक अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। हम आजकल उनकी वेबसाइट पे जाके, मतलब एज अ कस्टमर आप खुद अपने आईडी से लॉगिन करके उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो वीज़ा के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्ट सर्विस दी है, इसलिए वो G2C में आती है। ई ट्रांसपोर्टेशन, आपने बस में कहीं जाना है, टिकट बुक करवा दी ऑनलाइन, तो ई ट्रांसपोर्टेशन भी आपको गवर्नमेंट देती है। डिजिटल पुलिस पोर्टल, जैसे आपको अगर कोई FIR लिखवानी है, कोई आपको शिकायत करनी है, कुछ भी करनी है, आजकल पुलिस वालों ने भी क्या कर रखा है, अपना एक अलग पोर्टल बना रखा है, वहाँ पे आप ऑनलाइन जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। आइडेंटिटी भी कई बार क्या होता है आपको देना ज़रूरी नहीं होता। ये भी ऐसी सर्विस है गवर्नमेंट से सीधा कस्टमर से जुड़ने वाली सर्विस है। बट अगर बात करें eBay.com, ये एक शॉपिंग वाली वेबसाइट है। यहाँ पे क्या कोई गवर्नमेंट इंक्लूड है? नहीं। कस्टमर तो डायरेक्ट इंक्लूड है, मगर वो बिज़नेस से इंक्लूड है, किसी ना किसी का ये बिज़नेस है। eBay वेबसाइट जो बना के बैठा है उसने अपना एक बिज़नेस बना रखा है, और बिज़नेस जब डायरेक्ट कनेक्ट होता है कस्टमर से तो उसे बोला जाता है B2C। और यहाँ पूछा है कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है G2C का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ आया नहीं आया? और आप अपना आंसर 43 का मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।